सृष्टि के द्वारा साल भर कुछ ना कुछ मानव सेवा मूलक कार्य जारी रहता है। इस लॉकडाउन के दरमियान भी देखा गया इस कारवां को जारी रखते हुए भले ही इस सृष्टि के अभिभावक गण सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन इसके मुख्य सृष्टिकार है बैरकपुर के जाने माने एडवोकेट एवं राजनीति तथा सामाजिक व्यक्तित्व मनीष शुक्ला। और इस सृष्टि के द्वारा ही टीटागढ़ में 18 जगहों में चलाया जा रहा है कम्युनिटी किचन। और इस कम्युनिटी किचन के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। देखिए इस विषय में हमारा खास रिपोर्ट। नमस्कार, 24 घंटा लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल रजक। अभी मैं उपस्थित हूं टीटागढ़ के सनिचरा धर्मशाला, जो 10 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। लॉकडाउन का समय है, लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी ढीली पड़ चुकी है। यहाँ जो है मनीष शुक्ला के नेतृत्व में प्रत्येक दिन लोगों तक भोजन वितरण किया जा रहा है। सभी जगह मतलब खाना बनाकर एक बार खिलवाइए, क्योंकि सभी को जरूरत है। तो हम लोग सोचे कि 4-5 दिन तक चलेगा, लेकिन लोगों की ज़रूरत के कारण हम लोग इसको कंटिन्यू अभी जब तक लोगों की ज़रूरत रहेगी तब तक हम लोग एक किचन चलाएंगे। और यही नहीं, तो मनीष शुक्ला जी का सृष्टि के माध्यम से टोटल बैरकपुर टीटागढ़ मिलाकर 18 किचन चल रही है। मतलब मान लीजिए जो डेली खाने कमाने वाले हैं उन लोग के लिए अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग डोर टू डोर भी खाना बनाकर हम लोग कर देंगे। ऐसा मतलब कि हम लोग का मतलब सोच के रखे हैं कि ये नहीं कि अगर खत्म भी हो गया तो लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग उनका दोस्त मिल जाकर उनके लिए जो भी हम लोग का सहयोग होगा हम लोग आगे देंगे। जहाँ लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा है। हम लोगों ने 2 जगह पे, जैसे अलग अलग जगहों पर भी जाके हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दिखाई। उसके साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ सृष्टि संघ की तरफ से मनीष शुक्ला के नेतृत्व में खाना वितरण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केवल आज ही नहीं, इससे पहले राशन वितरण भी किया गया था और उसके साथ साथ जो है वो खाना को भी वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर सब खड़े हुए हैं खाना वितरण के लिए। उनके सहयोगी भी साथ ही साथ खड़े हैं और लोग भी जो है देख रहे हैं आप भीड़ तक लगी हुई है लोग, लेकिन मास्क पहने हुए हैं। अभी जो है देख रहे हैं सोशल डिस्टेंस का जो है वो चिन्हित किया हुआ है। बात करते हैं जिस तरह से उनके सहयोगी उनके इस कार्य पे बने हुए हैं। वो हर वार्ड में बैरकपुर हर जगह वो चलवा रहे हैं। ये पिछले 10 दिन 15 दिन से रोज यहाँ पर लोग आते हैं, जिन्हें जरूरत होता है आते हैं, लेके जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मजदूर बैठते हैं, यहाँ पर मिल में ही 80% लोग यहाँ काम करते हैं। जो लोग यहाँ काम करते हैं उनके पास जो लोग राशन कार्ड नहीं है, कितनी वक्त पुराना है, तो जो लोग राशन कार्ड लेने जा रहे हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है इनकी वजह से। क्योंकि सभी जानते हैं यहाँ पर राशन के धंधे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके अंदर लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है। डेली कम से कम यहाँ एक जगह पर जैसे ये वार्ड में डेली यहाँ पर कम से कम 200 लोग आके ले जा रहे हैं। 200 जो लोग आ रहे हैं वो तो 2 या 3 दिन का खाना लेके जा रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगी, आज जो है दाल भात सब्जी जो है लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। हम लोग आप पहुँचे हैं समाज सेवी मनीष शुक्ला के पास, जिनके नेतृत्व में इस टीटागढ़ इलाके को लगभग 18 वार्डों में वो तक राशन के साथ साथ खाना तक पहुंचाया जा रहा है। सृष्टि संघ के बारे में हम लोग मनीष शुक्ला से जानेंगे और क्या क्या कैसे कैसे ये मेंटेन किया जाता है। आइए हम लोग मनीष शुक्ला से रुक करते हैं। लोगों को भ्रम है कि सृष्टि एक एनजीओ है, लेकिन सृष्टि कोई एनजीओ नहीं है। बैरकपुर विधानसभा के अंदर आने वाले इलाकों के 275 क्लबों का एक समन्वय है, जिसके थ्रू से हम लोग पूरे बैरकपुर विधानसभा में हम लोग लोगों के साथ पूरे वर्ष लोगों के लिए काम करने का प्रयास करते हैं। ये जो कोरोना का महामारी इस वक्त जो चल रहा है, इस लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि कोरोना से हम लोगों की जंग जारी रहेगी, कोरोना से हम लोग लड़ेंगे, लेकिन
इस लड़ाई में कोई इंसान भूख की वजह से मर ना जाए, इसलिए हम लोग लगातार हर पूरे बैरकपुर विधानसभा में हम लोग राशन भी बांट रहे हैं। 18 कम्युनिटी किचन चला रहे हैं। एक पॉइंट से 500 से 600 लोग खाना पाते हैं और लगभग हम लोग 10 से 12 हज़ार लोगों को हम लोग लगातार रोज़ खाना पहुंचा रहे हैं। इस महामारी के वक्त में कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं एक बात ये हम लोगों को सोचने का ज़रूरत है कि अगर सही से सरकारी मदद और राशन लोगों तक पहुँचता तो क्या आपको लगता है कि इतनी लंबी लंबी लाइन लगा करके धूप में लोग चावल दाल सब्जी लेने के लिए खड़े होते हैं? आज उनको सच में ज़रूरत है, भुखमरी में है लोग, इसलिए लोग खड़े हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि हर राशन वितरण के मामले में कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है। वन नेशन वन राशन की बात हम लोग मनीष शुक्ला से भी जानेंगे, वो क्या पश्चिम बंगाल में ज़रूरी है? देखिए, वन नेशन वन राशन कार्ड ये जो केंद्र सरकार का प्रकल्प है, आप सोचिए तो आज जितने हमारे अप्रवासी मजदूर जो बाहर में फंसे हुए हैं, आज अगर वन नेशन वन राशन कार्ड होता तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इन मजदूरों को आज चल के वापस नहीं आना पड़ता, उसी एक ही राशन कार्ड से वो लोग वहीं पर राशन उठाकर अपना पेट पाल लेते। तो मजदूरों के लिए पश्चिम बंगाल में 2 ट्रेनों की व्यवस्था करवाई गई, क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि और ज़्यादा रिकॉग्निशन की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। राज्य सरकार को चाहिए कि सारे लोग जो इस वक्त मुसीबत में फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए आगे आए और केंद्र सरकार से ज़्यादा ट्रेन मांग करके लोगों को उनके घर तक, गंतव्य स्थल तक पहुँचाएँ। 21 मई के बाद बहुत सारी छूट लॉकडाउन की पश्चिम बंगाल में दी जाएगी और कितना ये सफल होगा? देखिए, सरकार के डिसीजन के साथ हम लोग हैं। सरकार जिस तरीके से गाइडलाइन देगी हम लोग उसको मानेंगे, लेकिन सरकार को भी सोचना होगा कि छूट कितना दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से लोग सड़क पे आ रहे हैं, देखिए ये जो बीमारी है इसकी गुरुत्वता को समझना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग को ज़रूर से ज़रूर मानना होगा। देश चलेगा लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और जब सोशल डिस्टेंसिंग को माना जाएगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं हम लोग के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग को एकदम ताक पे रख गया है। इसको प्रशासन को बिल्कुल देखना चाहिए। केंद्र मंत्रालय की तरफ से भी जो टीम आई थी उनके द्वारा ये कहा गया कि पश्चिम बंगाल में जो मौत के आंकड़े हैं उसके साथ साथ कोरोना संक्रमित आंकड़े हैं उसमें गड़बड़ी हो रही है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये तो केंद्र इसका इन्वेस्टिगेट कर रहा है और राज्य सरकार भी उसको मुहैया करा रही है। ये दोनों आंकड़ों की बात है, लेकिन हम लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो कहीं भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोरोना एक बीमारी है और इसको रोज़ का रोज़ पैनल का जब प्रेस होता है तो कितने लोग बीमार हुए, कितने संक्रमित हुए, कितने लोगों की मौत हुई, उनका क्या नाम है, इसका लिस्ट अगर आ जाए तो हमको लगता है ये भ्रम की स्थिति नहीं होगी और कहीं भी अफवाह नहीं फैलेगी। सबको पता रहेगा कि क्या हुआ। ये तो एक आपदा है, इसमें छुपाने का आंकड़ा कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोगों ने बात की समाजसेवी मनीष शुक्ला से, जिनके द्वारा जो है पूरे साफ वक्तव्यों में हर एक बातों को कहा गया। उसके साथ साथ वन नेशन वन राशन की व्यवस्था को भी बोली गई। 2 जो ट्रेनें हैं पश्चिम बंगाल में वो चलाई जा रही है प्रवासी मजदूरों को अपने घर वापसी के लिए। जो सारी वक्तव्य है 24 घंटा लाइव के माध्यम से हम लोगों ने आपके सामने रखा।